तक ये कह रही थी, आज वही बीजेपी के बतेरे लोग मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, आज कहने लगे कि वो भी हमारे ही बच्चे हैं और वो चाहेंगे तो हम जांच कर लेंगे। तो क्या पहले ही कर देते? तो अगर हमारे वहाँ जाने से उन बच्चों को और उनकी मांगों को समर्थन मिलता है और उनको राहत मिलती है और एक इस प्रदेश में जायज़ कॉज के लिए बल मिलता है, तो उसमें अगर कोई राजनीति समझता हो तो समझे। उत्तराखंड का बेरोजगार इन दिनों सड़कों पर है। बेरोजगारों का आरोप है कि जो सरकार के द्वारा यूके SSSC की परीक्षा हुई वो पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार का कहना है कि वो पेपर लीक नहीं बल्कि नकल, उसे हम मान सकते हैं। इसी को लेकर CBI की मांग को लेकर अड़े बेरोजगार लगातार धूप और आज बारिश में भी सड़क पर ही आंदोलन पर बैठे हैं। अभी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल जी है। सर, जो बेरोजगार हैं वो सड़कों पर है, पहले तो कड़ी धूप में बैठे थे और आज बारिश में भी उनका आंदोलन चल रहा है। सर, आप भी वहाँ होकर आए, क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं मान रही सरकार उनकी मांगे? देखिए, जो आपने कहा कि सरकार इसको पेपर लीक नहीं मान रही है जी और नकल कह रही कि ये नकल है, तो सरकार अपने बयानों की रस्सी में गांठों पर गांठें पाड़ते जा रही है। जी जैसे रस्सी में गांठें पड़ती जाती, उलझती जाती रस्सी, तो सरकार के बयानों की रस्सी उलझते जा रही है, गांठें इसमें पड़ते जा रही हैं। सरकार को सबसे पहले धामी जी को एक आयोग बनाकर पेपर लीक की परिभाषा सुनिश्चित करनी चाहिए कि पेपर लीक क्या होता है। आधे घंटे के अंदर प्रश्न पत्र के 3 पन्ने सोशल मीडिया पर घूम रहे थे और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि 10 बजे से घूम रहे थे, और उसके बाद इसकी जांच न करके ये कह देना कि ये पेपर लीक नहीं है। तो सरकार को निश्चित रूप में एक आयोग बनाना चाहिए जो पेपर लीक की परिभाषा तय करे कि पेपर लीक किसको कहते हैं। और गांठें दूसरी ये हैं कि अगर सरकार कह रही है कि ये वो है, नकल है, तो सरकार को ये बताना चाहिए कि फिर ये नकल, उन्होंने तो इतना मजबूत कानून की बात की थी कि हमने ऐसा हार्ड कानून बना दिया, मजबूत कानून बना दिया है। तो मुझे तो लगता है कि ये जो हार्ड ताला, बड़ा ताला, मजबूत ताले की बात कर रहे थे वो बिना चाबी का ही खुल गया। तो ये सरकार की पोल खुली है और अब सरकार जो है, जो स्थिति आज बनी है वो स्थिति सरकार निश्चित रूप में बैकफुट पे है। पर हमारा मकसद सरकार को किसी मुद्दे पर बैकफुट पे न लाकर सरकार की कार्यशैली में बदलाव लाने का हमारा प्रयास है। सरकार अपनी कार्यशैली में बदलाव लाए, सरकार गलती को गलत कहे, सही बात को सही कहे। और आज सुबह मैंने तो मुख्यमंत्री जी को बिना मांगे एक राय दे दी कि भाई, आप जो ये समाचार पत्रों के माध्यम से कह रहे हो कि अगर वो चाहें, धरना प्रदर्शन करने वाले छात्र अभ्यर्थी ये चाहें तो हम CBI जांच करा सकते हैं। तो मैंने कहा कि चाहने के लिए और क्या करना पड़ेगा? कई दिन से भूखे प्यासे वहाँ बैठे हैं बच्चे, और उसके बाद मांग उनकी यही है, और उसके बाद आप करेंगे अगर वो चाहें तो कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा आके। और अगर एग्रीमेंट भी करना है तो सरकार उनके पास अधिकृत रूप से एग्रीमेंट का ड्राफ्ट भेजे और वो लोग विचार करेंगे उस पर कि उस ड्राफ्ट पर साइन करने हैं या नहीं करने हैं। जी सर, सब लोग ये कह रहे हैं कि CBI जांच होनी चाहिए। जो परीक्षार्थी वहाँ बैठे हैं आंदोलन में, उनका भी मानना है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसके पीछे आप वजह क्या मान रहे हैं सर, कि सरकार क्यों नहीं मान रही है कि ये पेपर लीक है, और ये ही क्यों कह रही है कि नकल का प्रकरण है? क्या अपडेट है आप लोगों के पास? मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार चोरी से बनी हुई हों, जो चोरी करके बनी हुई हों, वोटों की चोरी करके जो सरकारें बनी हुई हों, उनको हर चीज़ चोरी से प्राप्त करनी है। तो दूसरी जो जीत उनको अपनी सुनिश्चित करनी, उन्हें भरोसा है कि हम फिर चोरी करेंगे, फिर बन जाएंगे। तो जनता के मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत क्या है? पेपर लीक होने से जो लाभान्वित होंगे, तथाकथित रूप से सरकार के सांठ-गांठ करने वाले लोग जो लाभान्वित होंगे इस परीक्षा में, जिन्होंने पास होना होगा, उनका मकसद, सरकार का मकसद होगा कि उनको निकालना है, उनको पास करना है। और जब उनको पास करना है और जीतने की गारंटी चोरी है तो वो चोरी कर लेंगे, आगे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये लगता है मुझे सरकार का ढीठपन जो है इस रूप में है कि सरकार को जो चुनाव जीतने की कुंजियां हैं वो कुछ नकली चाबियां उन्होंने बना दी हैं। सर, जैसे ये मामला सामने आता है कि भाई पेपर लीक हो गया है, उसके बाद सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री का बयान आता है कि ये नकल जिहाद है और कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप नकल जिहाद पर? ऐसा है, बड़ी हंसी आती है मुझे जी, बहुत हंसी आती है। जो भी इस प्रदेश का पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट के बाद वो हंसे बिना नहीं रह पाया होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा लैंड जिहाद,
मुख्यमंत्री जी ने कहा, मतलब हर जगह अलाना जिहाद फलाना जिहाद। इस नकल, ये जो पेपर लीक मामला है, सरकार की नाकामी को लोगों के ऊपर एक धार्मिक आवरण ओढ़कर ये ढकने की कोशिश की कि लोगों की नज़रों में एक धार्मिक आवरण ओढ़ दिया जाए और हमारी नाकामी को लोग न देख सकें। तो लोगों की नज़रों को इस धार्मिक आवरण से जिहादी शब्द बोलकर एक धार्मिक आवरण लगाकर उन्होंने कोशिश की है कि अपनी नाकामी को छुपा सकें, लेकिन लोग उनके इस स्टेटमेंट पे हंस रहे हैं। आप भी वहाँ बेरोजगारों के बीच में गए थे। बीजेपी का आरोप है कि ये अभ्यर्थी और बेरोजगार नहीं बल्कि राजनीति का अड्डा बन गया है। आप वहाँ जब गए तो सर क्या वार्ता आपकी उनसे हुई, और जो बीजेपी कह रही है कि राजनीति का अड्डा है वो, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी जो कहे हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बीजेपी कल तक ये कह रही थी, आज वही बीजेपी के बतेरे लोग मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, आज कहने लगे कि वो भी हमारे ही बच्चे हैं और वो चाहेंगे तो हम जांच कर लेंगे। तो क्या पहले ही कर देते? तो अगर हमारे वहाँ जाने से उन बच्चों को और उनकी मांगों को समर्थन मिलता है और उनको राहत मिलती है और एक इस प्रदेश में जायज़ कॉज के लिए बल मिलता है, तो उसमें अगर कोई राजनीति समझता हो तो समझे। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने बहुत स्पष्ट किया कि भाई मैं कोई पार्टी के वजह से नहीं, बल्कि मैं उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते यहाँ पर आया हूँ और मुझे लगा कि मुझे ऐसे मुद्दों पर मुखर होकर सरकार के सामने बातें रखनी चाहिए। मैंने रखी, और अगर उससे फ़ायदा होता है, प्रदेश का फ़ायदा होता है, तो बुराई क्या है उसमें? अगर बीजेपी को लगता होगा कि राजनीति है तो लगे। अब ऐसा है, कांग्रेस के नेताओं के एक्टिव होने से बीजेपी की आंख में गुलाब जल तो जाएगा नहीं ना, कंकर ही जाएगा। तो ये बीजेपी की आंख में अगर कंकर गया है तो अच्छी बात है, वो चौकन्ने होंगे। हो सकता है कि इस कंकर के जाने के बाद वो सचेत हों कि भाई आगे गलत नहीं करना है, तो अच्छी बात है, प्रदेश का हित होगा। अच्छा सर, इन छात्रों की जल्द मांग नहीं मानी जाती है तो आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा, या कांग्रेस पार्टी का क्या स्टेप रहेगा इसके बाद? देखिए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष करण मेहरा जी ने और हमारे पूरे नेतृत्व ने 3 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करने की ये दिन तय किया है कि हम लोग एक प्रदर्शन करेंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे। हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष में रहते हुए हम सामूहिक और संगठित रूप में सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार जनता की बातों को सुने। सिर्फ इसी मुद्दे की बात नहीं है, तमाम मुद्दे हैं, और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार जनता के मुद्दों पर ध्यान दे, जनता की बातों को सुने। बाकी जहाँ तक बात है कि अगर इस प्रकरण में सरकार नहीं, पहले तो मेरा मानना है कि मानेगी। मुख्यमंत्री का ये कहना अब कि अगर ये आंदोलनकारी चाहेंगे तो हम कर देंगे, तो अब मुख्यमंत्री इस बात से बैकफुट पे नहीं आ सकते, क्योंकि अगर जरा भी विश्वसनीयता बनी होगी तो अगर बैकफुट पे आते हैं तो किस भाव से आएंगे? इनको पूछा जाएगा ना कि किसने नहीं चाहा। मैंने तो आज सुबह ही पूछ लिया उनसे कि आप या तो आप देख नहीं पा रहे हो कि ये क्या चाह रहे हैं, और अगर आप समझ रहे हो कि क्यों ये चाह रहे हैं तो आप ये बताओ कि कौन नहीं चाह रहा है। फिर आप आउट करिए कि कौन नहीं चाह रहा है और किसका कहा हुआ आप मान रहे हैं कि भाई इन्होंने नहीं चाहा इसलिए हम जांच के आदेश नहीं दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये बैकफुट पे आ सकते हैं, इनको जांच करानी पड़ेगी। जब पूरे प्रदेश में सर सीबीआई जांच की मांग उठ रही है तो क्या लग रहा है आपको सरकार की तरफ से हिला हवाली क्यों चल रही होगी सर इस पे? क्योंकि अभी भी कह रहे हैं कि अगर मैं छात्र चाहते हैं तो हम सीबीआई जांच भी करा सकते हैं। अब अगर ईमानदारी से सीबीआई जांच हो गई, मैंने तो एक कदम आगे बढ़कर कहा कि सीबीआई जांच सिर्फ सीबीआई जांच नहीं, किसी सिटिंग न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में सीबीआई जांच मैंने कहा। वो इसलिए कहा कि सीबीआई जांचों का जो आजकल ढर्रा चल रहा है केंद्र के दबाव में, वो अब जग जाहिर है। इसलिए किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में अगर सीबीआई की तटस्थ जांच होती है तो निश्चित रूप में इन्होंने फंसना है, और फंसना है इसलिए ये नहीं चाहते कि सीबीआई जांच हो। सर, देहरादून की सड़कों पर छात्र तो बैठे ही हैं, लेकिन जो अभिभावक हैं अब वो पहाड़ों से लेकर हर शहर हर गांव में अब मसाल जुलूस प्रदर्शन छोटे छोटे हो रहे हैं। क्या आभास है सर आपको कि क्या इफेक्ट पड़ेगा सरकार पे इसके बाद? सरकार, मैं ये कह रहा हूँ कि एक गढ़वाली कहावत है कि जथी डाड्या बाकी था कि थे गाड्या, मतलब जितना जल गया, जो बचा है उसको तो निकालो। तो सरकार को ये मेरा कहना है कि भाई आपके इस कृत्य से जो जल गए, जो जलन हुई, अब उस पर कम से कम जितना बचा है उसको बचाने की कोशिश करिए। जो विश्वसनीयता बची है उस विश्वसनीयता को संभालने की कोशिश करिए। आप ऐसा कृत्य करिए कि उनके अभिभावक इस रूप में आश्वस्त हो सकें कि उन्हें विश्वास हो कि आगामी जो परीक्षाएं होंगी वो फूल प्रूफ होंगी, वो चीटिंग
नहीं हो पाएगी, उसमें गलत नहीं हो पाएगा, पेपर लीक नहीं हो पाएगा, ये विश्वास जगाने की जरूरत है। तो सरकार को ये प्रयास करने चाहिए। थैंक यू। दैनिक उत्तरण से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद चौहान जी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल जी है। उनका भी ये साफ कहना है कि जिस तरीके से पहले सरकार मान रही थी कि ये पेपर लीक नहीं है, और जिस तरीके से जो बेरोजगार आंदोलन में बैठे हैं, पहले बीजेपी के लोग, सरकार के लोग ये कह रहे थे कि वो छात्र नहीं है, राजनीतिक लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से वो धीरे धीरे मान रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार सीबीआई जांच भी कराएगी। अगर वह सीबीआई जांच नहीं होती है तो कांग्रेस भी अब पूरे प्रदेश में बड़े प्रदर्शन करने जा रही है। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।